गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू DRS नर्सिंग एकेडमी। तो लेके आ गए हैं आज का सबसे बड़ा अपडेट। नॉर्सेट 7 मेन स्टेज 2 का रिज़ल्ट एम्स दिल्ली ने अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं नॉर्सेट 7 का रिज़ल्ट। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो प्रोविजनली क्वालिफाई हुए हैं नॉर्सेट 2 स्टेज 2 में, उन सब की PDF एम्स दिल्ली ने अपनी वेबसाइट पर डाल दी है और वो हम आपको लिंक में भी प्रोवाइड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम हुआ था, जो नोटिफिकेशन आई थी 1 अगस्त का, और जो एग्ज़ाम हुआ था उसका 16 अक्टूबर को एम्स दिल्ली ने नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। जो रिज़ल्ट है वो रिलीज़ कर दिया है, ठीक है। और जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 4 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। तो इसमें आप जाके अपने सर्च बटन में जाके जो भी आपका रोल नंबर है उससे आपकी जो रिज़ल्ट है और जो रैंक है और जो परसेंटेज आई है, जो आपकी परसेंटेज है, रैंक है और जो रोल नंबर है, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक टोटल 128 पेजेस की PDF। तो इसमें आप कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं। और अगर आप जाना चाहते हो तो प्रोविजनली भी आप जाके अपने जो मार्क्स हैं वो चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पोर्टल में जाना पड़ेगा। अपने माई पेज में जो रिज़ल्ट है उसमें जाके आप अपने जो मार्क्स हैं, जो परसेंटेज आए हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे जो इन्होंने लास्ट में बता दिया है कि ऑल द कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग दोज हु हैव नॉट क्वालिफाइड, जो क्वालिफाइड नहीं है उनके भी स्कोर प्रोवाइड किए गए हैं। और वो आप चेक करने के लिए माई पेज जो पोर्टल है उसमें जाके इस साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं अपनी कैंडिडेट ID और पासवर्ड डाल के अपने जो मार्क्स हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपने कितना स्कोर किया है और कितनी आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। कट ऑफ परसेंटेज जो इन्होंने बता दी है यहाँ पे, जो UR और EWS की लेती है 50% कट ऑफ होती है। उसके बाद OBC के लिए 45 जो परसेंटेज होती है वो कट ऑफ मार्क्स है। SC ST के लिए 40। और फिर इन्होंने फर्दर डिस्क्राइब कर दिया है UR PWD, जो डिफरेंट कैटेगरीज के PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इन्होंने कट ऑफ यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी है। तो मेन कैंडिडेट जो कट ऑफ होती है वो UR की दैट इज़ 50, OBC की 45 और SC और ST की 40। तो जिन भी कैंडिडेट्स के इनसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं दैट हैव बीन क्वालिफाइड फॉर स्टेज 2। अब इन्होंने नॉर्सेट 7 की डिटेल्स और बता दी है। नॉर्सेट 7 स्टेज 2 में जो मेल कैंडिडेट्स हैं टोटल क्वालिफाइड हुए हैं वो है 2568 मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए हैं, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुई हैं वो है 4350, ठीक है। और जो टोटल क्वालिफाई हुए हैं वो है 6944। फिर मेल PWD और फीमेल PWD की अब 13 स्टूडेंट्स हैव बीन क्वालिफाइड इन नॉर्सेट स्टेज 2। फिर इन्होंने बता दिया कि अगर किसी की सेम परसेंटेज है या मार्क्स है, उनके लिए इन्होंने केसेस कैसे रिजॉल्व किए हैं। वो रिजॉल्व किए डेट ऑफ बर्थ से, और जो ओल्डर कैंडिडेट्स हैं उनको ज़्यादा रैंक दी गई है। और उससे भी अगर रिजॉल्व नहीं है, किसी की डेट ऑफ बर्थ सेम है, तो उसके बाद उन्होंने नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स से क्वालिफाई किया है कि जिसके कम रॉन्ग आंसर्स हैं उसको हायर रैंक दी है। फिर इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि प्रोविजनल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेचर ये ऐसे ही है, ये आपका ये इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई ये ग्रेड पे वगैरह है। अब इन्होंने फाइनल सिलेक्शन के लिए बता दिया है कि जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है उसके लिए फाइनल सीट एलोकेशन एंड डिटेल प्रोसीजर विल बी पब्लिश्ड ऑन 23 अक्टूबर। तो याद कर लीजिए डेट है, इंपॉर्टेंट डेट है 23 अक्टूबर। उसको ये लोग फाइनल सीट एलोकेशन पब्लिश कर देंगे। और ऑनलाइन फिलिंग ऑफ चॉइस है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 23 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट है आपका जो ऑनलाइन फिलिंग सीट्स है ना, उसकी इंपॉर्टेंट डेट है 23 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इसमें आपको अपने एम्स फिल करने हैं और हम आपको डिटेल वीडियो बता देंगे कैसे आपको एम्स फिल कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप एक एम्स को फिल कर रहे हैं, ठीक है। ताकि बाद में जाके चॉइसेस ना हो, बाद में जाके ये कोई वो ना रिग्रेट ना हो कि मैंने ये एम्स क्यों चूज़ नहीं किया। तो जो भी बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं, जो हम देखते हैं, जो भी बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं ड्यूरिंग चूजिंग ऑफ एम्स, जब आप एम्स चूज़ कर रहे हो ना,
चूजिंग ऑफ एम्स, जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं ना वो हम आपको डिटेल एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या क्या चीज़ें जो ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है। बाकी टर्म एंड कंडीशंस हैं ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट में जो दे रखी हैं वो सब चीज़ें हैं, वो इन्होंने बता दी है। और फिर अगर इन्होंने बताया कि कोई भी स्टेज पे अगर आपका लगता है कि कोई दिक्कत है तो वो आपका ये कैंसिल कर सकते हैं। तो ये था नॉर्सेट 7 का कंक्लूजन हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये फाइनल रिजल्ट की PDF है, ठीक है। इसके बाद आपका जो मेन होगा वो होगा ऑनलाइन सीट फिलिंग, जो होगी आपकी 23 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर। और इसके बाद एक डिटेल वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि क्या जो चीज़ें होती हैं ड्यूरिंग चूजिंग ऑफ एम्स ना, तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो ये कंक्लूजन है इस चीज़ का। बाकी ऑल दोज कैंडिडेट्स हु हैव बीन क्वालिफाइड फॉर नॉर्सेट 2 स्टेज 2, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन जो भी नहीं हो पाए हैं या किसी चीज़ से रह चुके हैं, उसके लिए फर्दर हम बता देते हैं कि DSS भी आ रहा है, RRB आ रहा है। इफ़ अ कैंडिडेट इज़ बिलोंगिंग टू राजस्थान देन वी हैव CHO, और वेरियस फर्दर एग्ज़ाम्स हैं जो आ रहे हैं, तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो काइंडली आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि हम आपको और डिटेल वीडियो, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं RRB टेस्ट सीरीज़, जिसमें हम मेनली फोकस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। नॉर्सेट 2 में जो आपने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो बहुत आए थे, तो RRB टेस्ट सीरीज़ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप उसके अलावा आप हमसे अगर नोट्स चाहते हो नर्सिंग के, तो आप हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपको हम PDF प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, ये था नॉर्सेट 2 का रिज़ल्ट। तो इतने बच्चों ने क्वालिफाई किया है, सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू गाइस।